एआईजी सिंध का स्टेटमेंट मौजूद, कहीं पे टारगेट किलिंग नहीं है। एक नाई की दुकान पर होने वाला वाकया सबने देखा, किसने किसको कत्ल किया, किसके ऊपर झगड़ा था। अब मसला ये है कि जब एक प्रोग्राम में ही मौजूद घूम जाता है तो इस शहर में देखें कितने मुनज़्ज़म तरीके से भत्ताखोरों, टारगेट किलर, गैंग वॉर के खिलाफ मौजूद घुमा दिया जाता है। यानी एक और वारदात कर कर, एक और वायलेंस करके पिछले वायलेंस से तवज्जो हटा दी जाती है। और जहां तक ये बात है कि इस शहर के लोगों को नाम पता है, इस शहर के लोगों के अंदर वो उन जराइम पेशा अफराद की लिस्टें मौजूद हैं, उनके इलाके मौजूद हैं। और जहां तक रेंजर्स की कार्रवाई है तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये मुतालबा करते हैं कि जमहूरी दौर में बदकिस्मती से एक शख्स की ईमा पर, एक शख्स की ख्वाहिश पर 2 सीटें बांट दी गई और इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया। पिछला मॉडल आपके सामने है। इस शहर में पख्तून सबसे ज्यादा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पख्तूनों, पंजाबियों, पठानों, बलोचों सबकी जमात है। और हमारे बाद अगर सब पार्टियों की जमात इस शहर में मौजूद है तो वो पीपल्स पार्टी है। जी, खोया साहब हमारे साथ रहिएगा। ताज बंगश साहब आपकी तरफ आऊंगा। जी, ताज बंगश साहब आपकी तरफ आऊंगा। क्या समझते हैं कि तमाम पार्टियां, तीनों पार्टियां, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, जो इस सिंध में जो है फेडरल में भी और सिंध में भी जो है इत्तेहादी जमातें भी हैं, पर क्या समझते हैं कि इन हड़तालों से, इन एहतजाजों से जो आम पख्तून या सिंधी या उर्दू बोलने वाला जो कारोबारी बंदा जिसने आज कमा के घर लेके जाना था और खाना था, उसका क्या हाल हो रहा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने सवाल किया, हमारा जो तंजीम है तकरीबन पूरे दुनिया में है जी, आल पाकिस्तान मुत्तहिदा बंगश ऑर्गेनाइजेशन। हमारा तंजीम ये समझती है कि शहर के अंदर पख्तून और महाजर का लड़ाई नहीं है, पख्तून और महाजर की ये जंग नहीं है। हमारी तंजीम ये समझती है कि अंदरूनी, पर बलोच साहब ने निशानदेही की इसका रिमोट कोई बटन कहीं और जगह पे है। मैं भी आपको ये वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कौम पख्तून और महाजर की जंग नहीं है, इसको लड़ाने के लिए मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ होलियों से ये जंग बनाई जाती है। और कुछ ऐसी सियासी पार्टियां हैं जो कि वो इस्तेमाल में हैं, पार्टियां, कुछ ऐसे लोग हैं, सियासी पार्टियां हैं जो कि इस्तेमाल में हैं। पख्तून पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों के अंदर मौजूद है। तमाम पाकिस्तान के अंदर जो सियासी पार्टी है उसमें तमाम पख्तून मौजूद है, एक पार्टी के अंदर नहीं है। इसलिए पख्तूनों की जो नुमाइंदगी करने वाले हैं, मैं तो उनसे अपील करता हूं कि पख्तून, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, जिस पार्टी में भी हो, या मैं तो ये अपील करता हूं कि खुदारा वो पुरअमन पख्तून जो कराची के अंदर, सिंध के अंदर, तमाम पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ या उनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। और पख्तूनों से ये कहता हूं कि वो भी किसी के लिए इस्तेमाल ना हो। मैं ये पूछता हूं कि कम से कम अगर इस दौर में जितने पख्तून हलाक हुए हैं या किए गए हैं, उनके बेवाएं, उनके बच्चे, आज तक कोई गया है किसी पख्तून से पूछा है कि आपके वालिद शहीद हो गए या फौत हो गए, हलाक हो गए, या किसने किया? लेकिन आपके घर के क्या हाल है? आपके बच्चे जो यतीम थे उस वक्त, जो पढ़ सकते थे, स्कूल जा सकते थे, आज उनका क्या हाल है? क्या वो स्कूल जा सकते हैं या इस काबिल है आपका घराना कि आप घर के अखराजात चलाएं? एक जज्बा पैदा किया गया, एक किसी मिशन के लिए इस्तेमाल हो गए। और आज मैं ये कहता हूं कि पख्तूनों को होश आई है कि अमन के अंदर उनकी बका है। एक टैक्सी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, बेलचा चलाने वाला, एक मजदूर, एक मिल के अंदर काम करने वाला, जब हंगामा होता है शुरू, तो वो अगर पैदल जा रहा है किसी भी जगह में, वो पख्तून को बचाने वाला कौन है? खुदा ही बचाता है। कोई सियासी पार्टी ऐसी है। पर वही बात है कि इस वक्त आप हुकूमत में हैं और ख्वाजा अफजल साहब, अब तमाम पार्टियां जो भी आपकी इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम का भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ साथ, मैं यहाँ एक जुमला कहना चाहूंगा जी, ये मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन साहब थे जिन्होंने ताज बंगश साहब हैं, ताज बंगश साहब हैं, एक सोशल वर्कर हैं।
ताज बंगश साहब, आपके जज्बात और आपके अल्फाज को मैं यकीन करें खड़े होकर सलाम पेश करता हूँ। आपने इतनी हकायक पर मबनी गुफ्तगू की है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इस शहर में लोगों की लाशों पर रकम वसूल की जाती है। इस शहर में लोगों की गाड़ियों के बदले में रकम हुकूमत से वसूल की जाती है। यहाँ जितनी ज्यादा वोलेंस होती है लिसानियत के ऊपर, खुदा की कसम यहाँ पर कुछ पार्टियां जिनको सूट करता है कि यहाँ पर मासूम पख्तूनों की लाशों पर सियासत की जाए। मुत्तहदा तो पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, गिलगित कश्मीर में, आप बताइए, हमें वायलेंस सूट नहीं करता। हम वायलेंस करेंगे तो हम तो मर जाएंगे। हम तो वायलेंस के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनको वायलेंस सूट करता है। और आपने बहुत प्यारी बात की है, अल्लाह करे, मैं आपको बता रहा हूं, सरदार खान एमकेएम के अंदर सबसे बड़ा पख्तून रहनुमा है। नायब नाजिम हमारा टाउन बादशाह खान, जिसको पख्तून होने और एमकेएम में होने की सजा दी गई है, हमारे तमाम पख्तून साथी। और मैं एक चैलेंज करता हूं आपके टीवी पर, कराची में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से बड़ा जलसा पख्तूनों का, जो कराची में रहने वाले पख्तून हैं, जो बाहर से आने वाले नहीं, मैं सिर्फ मकामी पख्तूनों की बात कर रहा हूँ। अगर हमसे बड़ा जलसा कोई करके दिखा दे तो हम सियासत छोड़ देंगे। जी, आप ख्वाजा साहब और साहब इस्माइल मसूद साहब, इस पे कोई आप कमेंट्स करें, फिर बलोच साहब के काफी देर से बड़ी अच्छी बात की बंगश साहब ने भी, ख्वाजा साहब ने भी। अगर हम देखें कि पख्तूनों के जो हकूक या कराची में मजलूम कौमों के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, उस वक्त अवामी नेशनल पार्टी सबसे बेहतर लड़ रही है। इस वक्त हम कराची में उन इलाकों में रहते हैं जहां पर हमें इससे पहले न स्कूल दिए गए हैं, न कॉलेज दिए गए हैं, न हॉस्पिटल दिए गए हैं, न हमारे हल्के से ही बनाए गए। बल्कि बंगश साहब को तो मेरे साथ खड़े होने चाहिए। 25 लाख पख्तूनों के वोट जो है वो क्वाड में और वजीरिस्तान में और बाजोड़ भेज दिए गए, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। कराची में हम पख्तूनों की जो है बका की आवाज उठा रहे हैं। कराची में हम पख्तूनों के लिए जो है तमाम चीजों में बराबरी और उसका हक मांग रहे हैं। अगर इस चीज में हमें कोई कत्ल करता है, हमें मारता है, लेकिन पख्तून झुकेंगे नहीं। आज भी हमारे जितने भी शोहदा शहीद हुए हैं, उनके सारे खानदान हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनके भाई हमारे पार्टी में ओहदेदार है, हमारे पार्टी के बड़े बड़े लोग जो है शहर में अमन की खातिर जख्मी हुए हैं, मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने जो ये कौन सा अमन है, ये कौन सा अमन है जिसके लिए तमाम पार्टियों के वर्कर शहीद भी होते हैं और जख्मी भी होते हैं? ये एक सवाल है जो आपको इस वक्त बाहर बैठे हुए लोग देख रहे हैं, वो भी यही सवाल कर रहे होंगे, ये कौन सा कैसा ये अमन के लिए शहीद हो रहे हैं? अगर कहीं एएनपी का झंडा लगता है, जैसे एएनपी के एरिया है, आपने देखे होंगे एनपी के एरिया में पीपल्स पार्टी की भी झंडे हैं, तहरीक इंसाफ की भी झंडे, जमीयत इस्लाम की भी झंडे हैं। हम ये चाहते हैं सबके झंडे, हम ये चाहते हैं कि तमाम कराची में एमकेएम हकीकी समेत पीपल्स पार्टी, जमीयत इस्लाम, तहरीक इंसाफ के झंडे हर जगह लगे। अजीजाबाद में भी झंडे लगे, लियाकताबाद में भी लगे। ये शहर किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये किसी एक ग्रोह का नहीं है, सबका शहर है और उसमें सबको रहने का हक है। अगर इस शहर में पुलिस में भर्ती होने का हक किसी एक तबको के है तो वो कराची के मजलूम और महकूम कौमों को भी है। अगर यहाँ पर केएमसी में, वाटर बोर्ड में और दीगर इदारों में किसी एक मखसूस तबके के लोगों को भर्ती होने का हक है तो बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगा। काफी देर से आप बैठे हुए हैं, कमेंट्स इसीलिए कि ख्वाजा अफजल साहब ने भी जो सवाल किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि इस वक्त वजीर दाखिला सिंध आपके हैं। वजीर दाखिला सिंध कहते हैं कि पुलिस के जो है कहा गया है कि फौरी तौर पे कार्रवाई करे और रेंजर्स को भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, पर ये चंद लोगों को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा जाता है और उनके लिए कोर्ट में जाते हैं, वो बाइज्जत बरी होकर आ जाते हैं। मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो भी इत्तेहादी हैं, जो हुकूमत के मदे ले रहे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो भी अपने फर्ज निभाएं। देखो कराची में ज़ाहिर है, ये तो सबके बात, आप कितना भी कहें, ये एनपी वाले कहें कि भाई हमारा कोई हाथ इसमें नहीं है, अगर मुत्तहदा वाला कहें कि हमारा कोई हाथ नहीं है, मगर ये सब लोगों को पता है कि ये अब जो लड़ाई इस वक्त जो है वो एएनपी और मुत्तहदा के दरमियान लड़ी जा रही है। और मैं ताज बंगश साहब के बात को ये करता हूँ कि इधर कराची में कोई लड़ाई पठान, पुख्तून और मुहाजिर की नहीं है, कोई लड़ाई सिंधी और मुहाजिर की नहीं है, कोई लड़ाई बलोच और मुहाजिर की नहीं है। इधर यहाँ अगर है तो अपने इजारदारी की लड़ाई है। कराची में वो लोग चाहते हैं कि हमारी इजारदारी बरकरार है। मैं मसूद साहब के इस बात को भी ये कहूँगा कि भाई कराची में जो अभी हुई है सेंसस ज़ाहिर है उसमें भी बड़े ये हुए हैं, फिर होटल लिस्ट में आप देखें कितनी
गलतियां हुई हैं। सर वोटर लिस्ट तो बात की बात है, इस पे बैठा जा सकता है, तमाम पार्टियां आप बता दी हैं, सब चीजों में इत्तेहाद कर सकते हैं, उस पे बैठ सकते हैं आप। मीटिंग हुई है एमक्यूएम नहीं आई, सारी पार्टियां एमक्यूएम नहीं आई। पर पहले तो ये मसला है, पहले शहर में अमल तो करवाएं। वो लोग जो भूखे मर रहे हैं, बाकी लोग भी वोट डालें, जो रोज कमाने रोज खाने वाले हैं, वो चाहे पख्तून हो चाहे बलोच हो, सिंधी पंजाबी पठान उर्दू बोलने वाला, वो तो भूखा मर रहा है ना। मैं समझता हूँ कि ये सबकी जिम्मेदारी है और एमक्यूएम सबसे बड़ी पार्टी है कराची की, उस पर ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि कराची के लैंड ऑर्डर को वो ठीक करे, वो उसमें शामिल रहे। और आप देखें ना, ये जो कराची में सर वो कैसे ठीक करेगी? वजारत दाखिला आपके पास, तो फेडरल की वजारत दाखिला आपके पास, सूबा सिंध की आपके पास, फिर जब वो अपने दूसरे बातें मनवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बातें मनवा सकते, तो फिर ये बात क्यों मनवा नहीं सकते? अमन की बात, अमन की बात ये भी तो मनवाए ना अपनी बात। जी आफ्ताब वगैरह मैं इस पे बात करना चाहूँगा। जी मैं इससे बात करें। मैं सबसे ज्यादा मजे तो पीपल्स पार्टी ले रही है जी। लड़ाओ मार दो, मफाहमत के अंदर कुछ भी हो जाए आप। पर ये ख्वाजा साहब आपको पता लग गया है कि ये पीपल्स पार्टी मजे ले रही है? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप बने ना इनकम सबसे बड़ी जी। पीपल्स पार्टी के साथ आप भी बैठे हैं हुकूमत में, हज़ार साहब आप भी बैठे हैं ना, हमारे साथ तो बैठे हैं जी। आप सर सदरे पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के आने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हुकूमत में लाने पे इख्तिलाफ है, आप बिल्कुल बात करें। आप नहीं, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम आप बिल्कुल हैं। आप कहते हैं आप हमारे साथ तावन करें, कराची को ठीक करें। आपकी बात सुनी ना, मेरी तसल्ली से बात सुन ले, तसल्ली से बात सुन ले। जब आप हुकूमत का मजा लेते हैं तो ये भी लें ना आप साथ। हाँ बिल्कुल लेंगे, ये तो आप देंगे हमें तोहफे में, ये तो हमें अंदाजा। वजारतें आपको अच्छी लगती है तो फिर इसमें क्यों? आप जैसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो इस किस्म की सोच रखते हैं। खुले नहीं हम बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं। हम कहते हैं कि कराची में अमन हो और आप भी हमारे साथ मिलकर कराची को सही करें। आफ्ताब अगर मैं भी 2 मिनट बोल लूं, मैंने जी ख्वाजा साहब बोले। देखें, अब मसला ये है कि एमक्यूएम वोट के लिहाज से, मैंडेट के लिहाज से सबसे बड़ी जमात है। अब ये करें कि सबसे बड़ी जमात है और किलिंग भी एमक्यूएम की हो रही है, तो फिर क्या करें? पुलिस हम बना लें, रेंजर्स हम अपने अंदर बना लें, लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हम बना लें। एक शहर में कोई भी गरीब आदमी मारा जाता है, रियासत की जिम्मेदारी है, ऐवान सदर से लेकर वजीर आला हाउस तक और आई सिंध तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुल कमांड एंड कंट्रोल है चारों सूबों में, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। और एक और बात, पूरे कराची में आपने ऑपरेशन किया, 90 के पीछे वाली 3 गलियों में भी आपने ऑपरेशन किया, क्या हमने कहीं से कोई आवाज उठाई? हमने कहीं से कोई मुजाहरा किया? अब गैंग वॉर के खिलाफ ऑपरेशन करने जाते हैं, इत्तेहाद कॉलोनी की 800 एकड़ जमीन खाली करने जाते हैं, तो आपके मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। जी बलोच साहब, इसका भी जवाब दीजिएगा कि क्यों मुजाहरे होते हैं? जब लियारी में ऑपरेशन होता है गैंग वॉर के खिलाफ और जगहों पे होता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके चंद बुजुर्ग ऐसे जो उस पर एहतजाज भी करते हैं, फिर नाराजगी ये अब मुझे तो इसमें मैं अभी कोई पूरे गवर्नमेंट के मामलात में नहीं हूँ कि मैं सारे बातों का जवाब दे सकूं, मगर मैं एज ए सिटीजन कराची की बात करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मगर मैं सिटीजन जो कराची के मैं बात करूंगा, क्यों वो तो अभी गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा होता, वो सही आपको वजीर कोई होता, कोई वो आपको बताता किस तरह, मगर मुझे ये यकीन है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब इस में बिल्कुल मुखलस हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, और उन्हें जो अफवाह तफहीम की जो पॉलिसी ली है, जो हम नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं इनके ना, वो सिर्फ यही करें कि कराची में अमन हो। अब हुकूमत के मजे भी ये लें और अपने मराते भी हमसे लें और फिर कहें कि भाई ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की होती है और हमारे पीपल्स पार्टी के दौर में जनाब फिर अगर आपको इख्तिलाफ आते हैं तो आप वजारतों के मजे न लें। हम चाहते हैं कि कराची में सिर्फ एक ये तफरीक नहीं की जाए, कराची में जो भी मरता है, कराची में मैं कहता हूँ जो भी वो एक मुसलमान है, इंसान है, उसका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से नहीं है, वो न उर्दू स्पीकिंग है, न अपने पख्तून है, वो सारे इंसान है। अगर आप देखें ना, अब आप देखें तो कराची में कुछ कह रहे हैं, मजे ले रहे, अगर मैं यहाँ कोई बहुत बड़ी बात